प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। आजकल एक बहस छिड़ी हुई है, हम सनातनी लोग तिलक क्यों लगाते हैं, जिसका शास्त्रीय उल्लेख है। चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठित सर्व। चंदन हमारे दोनों भुवों के बीच में लगाया जाता है और दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जो हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो शास्त्र कहते हैं चंदना से महत्व पुण्य, महापुण्य कार्य है चंदन लगाना, और सारे पापों को नष्ट कर देता है। क्योंकि जिस प्रभु की छाया मात्र पड़ने से ही सारे कल्याण जीव मात्र के हो जाते हैं, उस प्रभु के चरणों की रज हमारे मस्तिष्क पर होती है, तो इसलिए सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और जब प्रभु हमारे पास रहते हैं तो लक्ष्मी स्वतः ही हमारे पास आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान के चरण दबाती है। जिस लक्ष्मी की एक कृपा मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है, वो माँ लक्ष्मी भगवान के हमेशा चरण पादुकाएं दबाती हैं। तो इसीलिए चंदन लगाना शास्त्रीय दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में श्रीमद् भागवत कहती है कि अब 18,000 श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, श्रीमद् भागवत का 18,000वां श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख समृतम नमामि हरम परम। जैसे ही भगवान को हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, डंडे के समान प्रभु के सामने या गुरु गुरुदेव के सामने हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो हम नीचे हमारा माथा गिरता है, और जैसे ही माथा नीचे जाता है तो हमारा आज्ञा चक्र विकसित होता है, और आज्ञा चक्र विकसित होता है तो हमारा जो कुछ कार्य हमसे हुए हैं, जाने में अनजाने में अपराध हुए हैं, वो अपराध हमारे समाप्त हो जाते हैं। कैसे? आज्ञा चक्र जैसे ही माथा हमारा नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो हमारा नीचे जाने पर क्या हुआ, हमारा भाग्य सीधा होना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे जैसे मोहर हमारी उल्टी होती है, अधिकारियों की नहर उल्टी होती है, जैसे ही हम पैड पर स्याही लगा करके नीचे लगाते हैं तो वो सीधा होना प्रारंभ हो जाती है, उसके रिजल्ट सीधे आ जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा भाग्य भी माथा पर चंदन लगाने से सीधा होना प्रारंभ हो जाता है। इस शास्त्रीय सम्मत भी है, शास्त्र सम्मत भी है, और वैज्ञानिक आधार भी है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को चंदन और तिलक लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे।